केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर बरपा हंगामा। मुंबई के जुहू में राणे के घर के बाहर जुटे शिव सैनिकों का जमकर उपद्रव। पुलिस को प्रदर्शनकारी शिव सैनिकों पर करना पड़ा लाठीचार्ज। नीतीश राणे ने किया था ट्वीट, मेरे घर के बाहर शिवसेना कर सकती है प्रदर्शन, शेर के मान में घुसने की हिम्मत ना करे, कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। राणे के बयान से खफा शिव सैनिकों ने नासिक में बीजेपी दफ्तर पर किया पथराव। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के लगाए नारे। नारायण राणे पर सीएम उद्धव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। कहा उन्हें नहीं पता देश कब आजाद हुआ और हीरक महोत्सव में क्या है, मैं होता तो कान के नीचे मारता। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ये भी उन्होंने कहा सीएम उद्धव ठाकरे को लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं आता। उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज। गिरफ्तारी के लिए नासिक से रवाना हुई पुलिस की टीम। एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने राणे के बयान की आलोचना की। के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर गरमाई है सियासत। उद्धव की नसीहत पर भड़की बीजेपी। कोरोना के चलते उद्धव ने की है दही हांडी आयोजन नहीं करने की अपील। बीजेपी का आरोप हिंदू विरोधी है महाराष्ट्र सरकार। पुणे में भी शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में छोड़ी मुर्गियां। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी। उद्धव ठाकरे पर दिए बयान पर है बवाल। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को रत्नागिरी के रास्ते में रोका गया। नीतीश का आरोप पुलिस ने पीटने की धमकी की। अमरावती में भी सड़क पर उतरे शिव सैनिक। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। शिव सैनिकों ने बीजेपी दफ्तर के बोर्ड पर फेंकी स्याही, पोस्टर बैनर में लगाई आग। रत्नागिरी के चिपळूण में एक होटल में रुके नारायण राणे, यहां भी पहुंचे शिव सैनिक। होटल के बाहर शिव सैनिकों का घेराव, पुलिस की तैनाती। मुंबई के कई इलाकों में भड़का शिव सैनिकों का गुस्सा। ओपेरा हाउस में राणे का पुतला जलाया। नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन। अकोला में निकाली यात्रा। नारायण राणे के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, अपमान नहीं किया था, अपना गुस्सा निकाला। थम नहीं रही नफरत के बीज बोने वाली अराजक हरकतें। अजदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर में मुस्लिम फकीर की पिटाई का वीडियो किया ट्वीट। अजमेर में एक फकीर को कुछ युवकों ने पीटा, साथ में मौजूद मासूम बच्चे को भी मारी लात। कहा पाकिस्तान जा। अजमेर के रामगंज इलाके में हुई ये वारदात। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक चूड़ी वाले से हुई थी बर्बरता। पहचान छिपाने और छिड़काने का आरोप लगाकर लोगों ने था पीटा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चूड़ी वाले के खिलाफ जांच का दिया आदेश। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। पीड़ित तस्लीम से मारपीट करने के 3 आरोपी भी गिरफ्तार। तस्लीम के समर्थन में थाने का घेराव करने वाले 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। अजदुद्दीन ओवैसी का शिवराज सरकार पर तीखा हमला। कहा चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ ने कोई फर्क नहीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। 3 आतंकी ढेर। सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ की वजह से बडगाम और बारामूला के बीच ट्रेन सेवा रोकी गई। जम्मू कश्मीर में फिर मंडराई पाकिस्तानी साजिश। आरएसपुरा में बीएसएफ चेक पोस्ट के पास दिखा ड्रोन। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक। धारा 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बनी रणनीति। अफगानिस्तान में लूटे गए हथियार पहुंच सकते हैं पाकिस्तान। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जताया शक।
अफगानिस्तान से वापस लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब 3 स्वरूप, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की अगवानी। एयरपोर्ट से गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखे बाहर निकले हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद अफगानिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई। मिशन अफगानिस्तान के तहत भारत ला गए 75 लोग, इनमें 46 अफगानी सिख और हिंदू भी शामिल। अफगानिस्तान से आ रहे भारतीयों से स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता, तिरंगा और पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी। काबुल में एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति, जैसे तैसे एयरपोर्ट में दाखिल होने की जुगत में दिखे लोग। एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति के लिए तालिबान ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अज्ञात हमलावर की फायरिंग में कल एयरपोर्ट पर एक अफगान अफसर की भी गई थी जान। भारत आए अफगानी सांसद अनारकली कौर फिर उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। हूं कि तालिबान तो चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ नेगेटिव चेंज हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बाद विदेशियों का पलायन जारी, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को किया रेस्क्यू। अफगानिस्तान के पंजशीर में विद्रोहियों और तालिबान आतंकियों के बीच जंग शुरू, फायरिंग का वीडियो सामने आया। तालिबान ने विद्रोहियों के हाथ से 3 जिले छीनने का किया दावा, पंजशीर में हथियार डालने का अल्टीमेटम। तालिबान की घेराबंदी के बीच पंजशीर से सामने आया अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति साले का वीडियो, समर्थकों के साथ खेलते दिखे वॉलीबॉल। काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी के बीच लगी आग, बड़ी तादाद में जमा है अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज, 31 अगस्त तक खाली करना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग, 31 अगस्त की डेडलाइन पर कई देशों का आपत्ति। बैठक से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान, अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाने पर हो विचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अफगानिस्तान पर आज बुलाया विशेष सत्र, बिगड़ते हालात पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के ताजा हालात ने बढ़ाई भारत सरकार की चिंता, पीएम मोदी ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से रूबरू कराएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेस्क्यू मिशन की जानकारी भी करेंगे साझा। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों का धरना, तालिबान पर कार्रवाई की मांग। अफगानी बच्चों ने कहा काबुल नहीं जाना चाहते, हालात खराब हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में अफगानियों को शरण देने के खिलाफ स्थानीय लोग इमरान सरकार से की प्रतिबंधित करने की मांग। तालिबान आतंकियों से पाकिस्तानी साठगांठ का खुलासा, तालिबान के लिए लड़ने वाले जैश और लश्कर आतंकी जेल से रिहा होकर पहुंचे पीओके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने रिहा किए हैं कई आतंकी, पीओके में हवाई फायरिंग कर मनाया जश्न। देश और दुनिया में तालिबानी कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ उठ रही आवाज, ऐसे में जैसलमेर का तालिबान क्रिकेट क्लब बना मुद्दा। जसुराना गांव में सालाना क्रिकेट लीग में इस बार तालिबान क्लब नाम से एक टीम ने ली एंट्री, विवाद बढ़ने पर आयोजकों ने तालिबान क्लब की एंट्री खारिज की। गुरुग्राम में 4 हत्याओं से फैली सनसनी, मकान मालिक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी बहू, किराएदार युवक और उसके बच्चे की हत्या की, थाने में किया सरेंडर। यूपी के मेरठ में पार्किंग विवाद में हुई मारपीट, 8 लोगों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा। खरगोन में एक रिटायर्ड अफसर ने गुमशुदा बेटे की 10 करोड़ की संपत्ति बेचने के लिए किया फर्जीवाड़ा, एक युवक को फर्जी बेटा बनाकर संपत्ति बेचने की थी तैयारी, 5 गिरफ्तार। कोरोना काल में केंद्र के दावे पर भारी पड़ा कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, पशुपालन मंत्री रूपाला ने ऑक्सीजन कमी पर मांगी माफी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में देश में ऑक्सीजन की कमी को किया है खारिज, लेकिन कैबिनेट मंत्री रूपाला माफी मांगते हुए कहा मुश्किल वक्त था, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टरों की कमी थी। गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धानाणी ने कहा माफी से नहीं बनेगी बात, यह है मानव हत्या। देश में कम हो रही है नए कोरोना मामलों की संख्या, 25,400 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे के अंदर देश भर में
354 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 4,35,000 लोगों की जा चुकी है जान। कृष्णा जिले में जिला परिषद हाई स्कूल में 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, अभिभावकों में दहशत। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्ट में होगी क्लास। 4-4 घंटे की शिफ्ट, एक शिफ्ट में क्लास में बैठ रहे हैं 50% विद्यार्थी। क्लासरूम में ही होगी असेंबली, क्लास में ही करना होगा लंच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई, अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को मिलेगा स्कूल में प्रवेश। देश में सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट ग्रुप की रिसर्च में दावा। रिसर्च के मुताबिक नवंबर में दिखेगा तीसरी लहर का शिखर। अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो दूसरी लहर के मुकाबले कम रहेगा असर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार की तैयारी भी तेज। आज पीएमओ में समीक्षा बैठक। जिले में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में सिर्फ 17 नए मरीज, साल में एक दिन का सबसे कम आंकड़ा। उत्तराखंड के चंपावत में चूर चूर होकर धंसा पहाड़, मलबा गिरने से हाईवे पर। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद थे कई लोग, मलबे के सैलाब से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में फिर लौटी भूस्खलन की दहशत, शिमला में रिहायशी इलाके के पास टूटकर गिरी भारी भरकम चट्टानें। चट्टान गिरने से आसपास के कई मकानों में पड़ी दरारें, रास्ते भी पड़े ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी सड़क भूस्खलन के चलते 10 दिनों से ठप, रास्ते में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। सहारनपुर में नदियों में भारी उफान, तेज धार में फंसा चरवाहा और 4 मवेशी। हैदराबाद में जोरदार बारिश के चलते शहर भर में जल भराव, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच नाव बनी एकमात्र सहारा, कई गांवों में सड़कें डूबी। दरभंगा में आरजेडी और लेफ्ट का प्रदर्शन, बाढ़ राहत में नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप। दरभंगा में सड़क से लेकर गली मोहल्ले की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आम लोगों की बड़ी परेशानी।